एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है साम्य स्थिरांक, केसी को प्रभावित करने वाले कारक, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई तृतीय से रासायनिक साम्य के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपने व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है साम्य स्थिरांक, केसी को प्रभावित करने वाले कारक। विगत व्याख्यानों में हमने साम्य स्थिरांक, केसी को प्रभावित करने वाले हमने दो प्रमुख कारकों का विस्तार से वर्णन किया था, चर्चा की थी, जिसमें साम्य स्थिरांक स्टोइकियोमेट्री पर एम क्रियाकारकों एम क्रियाफलों को प्रदर्शित करने की विधियों पर निर्भर करता है और संबंधित एवं आवश्यक समीकरणों एवं अभिक्रियाओं को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। इस हेतु हमने आवश्यक व्यंजक कक्षा कक्ष में व्युत्पन्न की थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है पदार्थों की मात्रा को प्रदर्शित करने की विधि पर। प्रिय विद्यार्थियों, अकार्बनिक एवं कार्बनिक रसायन में ऐसी अनेकों अभिक्रियाएं ज्ञात है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ज्ञात है, जिसमें क्रियाकारक अथवा क्रियाफल ठोस, द्रव अथवा गैस अलग अलग प्रावस्थाओं में प्रयोग में लिए जाते हैं। यदि हम एक ऐसी अभिक्रिया प्रयोग में लें जिसमें क्रियाकारक अथवा क्रियाफल की सांद्रता को ठोस अथवा द्रव के रूप में अथवा सक्रिय द्रव्यमान के रूप में प्रयोग में ले, जिसकी इकाई मोल पर लीटर हो, तो ऐसी स्थिति में केसी का मान किस रूप में परिकलित किया जाएगा। इस हेतु सक्रिय द्रव्यमान के रूप में जो द्रव अथवा ठोस अवस्था के रूप में क्रियाकारक और क्रियाफल उपस्थित है, एक महत्वपूर्ण सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया का दृष्टांत हम शाम पट्टे पर लेते हैं। इस अभिक्रिया में ए और बी क्रियाकारक है और सी और डी जो है क्रियाफल है। इसमें केसी जो है ऐसी स्थिति में सी और डी सक्रिय द्रव्यमान के रूप में, उनके गुणनफल के रूप में, तत्पश्चात ए और बी जो क्रियाकारक है उनको सक्रिय द्रव्यमान में या वृत्त कोष्ठक के रूप में केसी को प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी, सी और डी ठोस अथवा द्रव अथवा मोल प्रति लीटर अथवा सक्रिय द्रव्यमान के रूप में हमने यहाँ में उक्त समीकरण को लिया है। लेकिन ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया है, ज्ञात है, इसमें क्रियाकारक एवं क्रियाफल गैसीय प्रावस्थाओं के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, गैसों की सांद्रता को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी स्थिति में पी यानी कि पार्शियल प्रेशर उस क्रियाकारक और उस क्रियाफल के लिए संबंधित आंशिक दाब को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर केसी साम्य स्थिरांक, जबकि ए और बी, सी और डी ठोस अथवा द्रव प्रावस्था में प्रयोग में लिए जाते हैं। यदि यहाँ पर ए और बी, सी और डी यदि गैसीय रूप में हो, क्रियाकारक और क्रियाफल गैसीय रूप में हो, ऐसी स्थिति में
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक का मान केसी से तब्दील होकर के रूपांतरित होकर के परिवर्तित होकर के केसी का मान केपी के रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। तत्पश्चात यहाँ पर पी सी पी डी, सी का आंशिक दाब, पी डी का आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब और बी का आंशिक दाब, इसको समीकरण नंबर 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जहाँ पर पी ए, पी बी, पी सी, एम पी डी क्रमशः ए बी सी, एम डी आंशिक दाब को दर्शाता है। प्राय ऐसा गैसों के जब हम क्रियाकारक और क्रियाफलों के रूप में यदि प्रयोग में लें, ऐसी स्थिति में केसी परिवर्तित होकर के केसी का स्थान केपी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, गैसों का मूलभूत गुणधर्म जो होता है वो दाब का होता है, आंशिक दाब का होता है। विगत कक्षाओं में आपने पढ़ा था। ऐसी स्थिति में गैसीय क्रियाकारक अथवा क्रियाफल यदि हम प्रयोग में लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देखेंगे एक्टिव मास ऑफ सी का द्रव्यमान, डी का द्रव्यमान, उसकी जगह पर जो है सी का आंशिक दाब और डी का आंशिक दाब आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी का सक्रिय द्रव्यमान है, इसकी जगह पर ए का आंशिक दाब और बी का आंशिक दाब हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 को दर्शाता है। आइए अगला वाला जो महत्वपूर्ण कारक है तापमान, जो ली शटेलियर अथवा ला शातालिय के नियम, ली शटेलियर सिद्धांत कहें अथवा ला शातालिय के नियम कहें, पर आधारित होता है। अर्थात केसी साम्य स्थिरांक केसी तापमान पर भी निर्भर करता है। ला शातालिय के नियम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में केसी किस प्रकार से रूपांतरित होता है। इसको हम ली शटेलियर सिद्धांत अथवा ला शातालिय के नियम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि तापमान का प्रभाव साम्य स्थिरांक केसी अथवा केपी को प्रभावित करता है, परिवर्तित होता है, बदलता है। ये बदलना किस रूप में होगा, उसमें से भी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को आने वाले समय में हम इसको ला शातालिय के नियम के आधार पर इसे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला वाला महत्वपूर्ण हमारे पास में जो बिंदु है, अगला वाला हमारे पास में जो विषय है वो ये है केपी और केसी के मध्य क्या संबंध होता है। ठोस द्रव्यों से संबंधित साम्य स्थिरांक केसी होता है, गैसों के संबंधित साम्य स्थिरांक जो होता है वो केपी होता है। तो केपी और केसी के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों मैंने श्याम पट्टे पर एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया का दृष्टांत लिखा है, जिसमें ए के N1 और बी के N2, सी के M1 और डी के M2 मोल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पर ए और बी क्रियाकारक के रूप में और सी और डी क्रियाफल के रूप में यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि हम क्रियाकारक क्रियाफल जो है द्रव अथवा ठोस अथवा सक्रिय द्रव्यमान के रूप में यदि हम सांद्रताएं प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कैसे का मान सी की घात M1 डी की घात M2 अपॉन बटे ए सक्रिय द्रव्यमान ए का N1 और बी का सक्रिय द्रव्यमान N2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिलहाल इतना ही। आने वाले व्याख्यानों में हम इसी समीकरण 4 से संबंधित साम्य स्थिरांक आंशिक दाब के रूप में केपी का मान परिकलित करेंगे। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। पुनः आप सभी को नमस्कार।